स्टार्ट। भारत के आर्थिक विकास के लिए महात्मा गांधी ने उत्पादन के साधनों के विकेंद्रीकरण पर बल दिया था। उत्पादनों के साधनों के केंद्रीकरण से कुछ व्यक्तियों का देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण रहता है। कुछ मुट्ठीभर व्यक्ति लाखों व्यक्तियों के जीवन को नियंत्रित करते हैं। बाजार में वस्तुओं की कमी उत्पन्न करना, वस्तुओं के लिए मनमानी कीमतें वसूल करना तथा सामान्य जनता का शोषण करना, यह उद्योगों के केंद्रीकरण का ही फल है। आज के प्रजातंत्र के युग में भी उद्योगपति जनता के एक बहुत बड़े भाग पर नियंत्रण रखते हैं। यदि हमें हमारी प्रजातंत्रीय व्यवस्था को जीवित रखना है तो आर्थिक मामलों में प्रजातांत्रिक व्यवस्था लानी होगी। उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण आर्थिक प्रजातंत्र लाने का एक साधन है। उद्योगों के विकेंद्रीकरण के फलस्वरूप बड़ी बड़ी मशीनों में माल निर्माण करने योग्य छोटी छोटी मशीनों का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाना संभव होगा। समाज में पैसा कमाने वाले पूंजीपतियों का प्रभाव था, इसीलिए बड़े कल कारखानों को प्रोत्साहन मिला। सरकार ने भी बड़े पैमाने पर केंद्रित उद्योगों को ही पसंद किया। इसका एक दूसरा कारण यह भी था कि संरक्षण अथवा युद्ध हेतु इन केंद्रित उद्योगों की आवश्यकता थी। इन उद्योगों द्वारा सारी आर्थिक सत्ता तथा राजनीतिक सत्ता भी उद्योगपतियों के हाथों में केंद्रित हो गई। इस प्रकार सरकार तथा लाभ के लिए व्यापार करने वाले उद्योगपतियों द्वारा आधुनिक समाज के भस्मासुर को पैदा किया गया तथा समाज ने सत्ता, मुनाफा तथा युद्ध के तथ्यों को अपनाकर शांति, सद्भावना, सहकार, स्वतंत्रता और बंधुत्व के लक्ष्यों की अवहेलना की। गांधी जी के अनुसार बड़े उद्योगों पर आधारित अर्थव्यवस्था में हिंसा अवश्यंभावी है। उद्योगों को चलाने के लिए कच्चा माल तथा उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार की आवश्यकता होती है। जब कोई औद्योगिक देश कच्चा माल तथा बाजार को अपने उद्योगों के संचालन के लिए नियंत्रित करना चाहता है तो वह हिंसा का सहारा लेता है तथा उद्योगों के विकास का परिणाम हिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था होती है। जिन्हें यंत्रों का मोह है, उन्हें चेतावनी देते हुए गांधी जी ने कहा है कि यंत्रों पर जोर देने से मनुष्यों के यंत्र बन जाने का खतरा है और जो यंत्र युग के बनाना चाहते हैं उनके लिए गांधी जी ने यह कहा है कि गांव के लोगों को यंत्रों द्वारा जीवित रखना असंभव है। जिस देश में 60 करोड़ जीवित यंत्र पड़े हुए हों, वहां निर्जीव यंत्र बनाने की बात निरर्थक है। आज उपभोग्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं। गांधी जी की राय में उत्पादन में कितनी ही वृद्धि क्यों न हो जाए और बड़े उद्योगों में कितना ही काम धंधा क्यों न बढ़ा दिया जाए, यदि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार लगान, कर्ज, मुनाफा, भाड़ा आदि रहा तो बेकारी और गरीबी की समस्याओं का निराकरण हो ही नहीं सकता। अंत में सारी मजदूरी उक्त लागत के बाद कीमत में शामिल हो जाती है। इसलिए मजदूरी जितनी ज़्यादा होती है, लागत कीमत उतनी ही बढ़ती जाती है। नतीजा यह है कि वस्तुओं की बिक्री कीमत से मजदूरी कभी अधिक नहीं हो सकती, जिससे वेतन वृद्धि की मांग का कभी अंत नहीं हो सकता। स्टॉप।